यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े हुए हैं, हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। सुबह से यहाँ यूनिवर्सिटी के गेट को घेर रखा है, लोगों ने। ईडी वाले हैं, कौन है, क्या है, और स्टूडेंट्स को भी नहीं आने जाने दे रहे हैं। पता चला है जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनके मोबाइल नंबर लड़के लड़कियों को नोट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार सुबह आजम खान और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। ईडी की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर के अलावा नई दिल्ली में करीब 10 ठिकानों पर चल रही है। ईडी की टीमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत यह कार्रवाई कर रही है। जांच का मुख्य फोकस आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेन देन पर बताया जा रहा है। रामपुर यूनिवर्सिटी परिसर और इससे जुड़े लोगों के आवासों पर ईडी की टीमें दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की मौजूदगी की भी जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेन देन में किसी तरह की अनियमितता या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं। इसके अलावा फंडिंग और पैसे के लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। ईडी की कार्रवाई सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रही, सहारनपुर और नई दिल्ली में भी आजम खान और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर अलग अलग टीमों ने एक साथ तलाशी शुरू की है। सुबह से चल रही इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। आजम खान लंबे समय से कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में भी उनके खिलाफ पहले जांच और कानूनी कार्रवाई होती रही है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई उनके लिए एक और बड़ी कानूनी चुनौती मानी जा रही है। हालांकि अभी तक ईडी की ओर से छापेमारी में बरामद दस्तावेजों या डिजिटल साक्ष्यों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। तलाशी पूरी होने के बाद साफ होगा कि जांच एजेंसी को क्या सबूत मिले और आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रामपुर से सहारनपुर और दिल्ली तक करीब 10 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है और सभी की नज़र इस बात पर है कि छापेमारी के बाद जांच एजेंसी की ओर से क्या बड़ा खुलासा सामने आता है। आप NTF मीडिया को देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। यूनिवर्सिटी का मेन गेट बंद कर दिया है, लोगों में खौफ व हिरास है, बेचैनी है। ऐसे माहौल में स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे। एक टारगेट बना रखा है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए। एक दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, रामपुर जैसे शहर में जो तालीम के मैदान में इतना पिछड़ा हुआ था, उसमें आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी कायम की है। उस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की ऐसी साजिश है गवर्नमेंट की कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। 10 साल से इंक्वायरी पे इंक्वायरी, कभी इनकम टैक्स, कभी ईडी, फर्जी मुकदमे, आजम खान साहब को जेल में डाल रखा है, कभी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब देखिए हज़ारों की फोर्स खड़ी हुई है। क्या काम है ये? इन्वेस्टिगेशन है। 2 अधिकारी भी आन के सारा रिकॉर्ड ले सकते हैं। यहाँ तो रिकॉर्ड में है ना जो चीज़ है, भाई जो चीज़ है ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई चोरी का माल तो बरामद करने नहीं आए हैं ना, जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं। ये तो रिकॉर्ड देखने आए हैं यूनिवर्सिटी का, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो 2-4 अधिकारी आन के आराम से कर सकते हैं। इतना टेरर बनाने की, इतना खौफजदा माहौल बनाने की क्या जरूरत है? ये कौन सी है? बताया जा रहा है कि ईडी के 10 से 15 अधिकारी, ईडी हो, सीडी हो, बीडी हो, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन इसकी है नहीं, लेकिन फोर्स के जोर पे, बंदूकों के जोर पे, खाकी वर्दी के जोर पे कब्जा कर रखा है। किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, अल्पसंख्यक एक यूनिवर्सिटी है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। आजम खान साहब ने ये गुनाह कर लिया कि रामपुर जैसे छोटे शहर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी है। उनका गुनाह यह है कि रामपुर जैसे छोटे शहर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी है। वो भारत सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो किस नजर से देखते हैं आपको भी अब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? अंदर नहीं जाने दिया, ये जुल्म है, ज्यादती है। बहरहाल जुल्म ज्यादती का एक दौर है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं उनकी मानसिकता तो पता चल रही है ना कि एक शिक्षण संस्थान के साथ ये सुलूक हो रहा है। आप किसी स्मगलिंग की जगह पे नहीं आए, या कोई काला धंधा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मंजूर है, सारे सिलेबस मंजूर हैं, सारा इसका जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऐसे किसी इदारे को मंजूरी थोड़ी दे देगी आसिम भाई, जब, अरे भाई चुप, जब तक उसके नॉर्म्स पूरे नहीं हो जाएंगे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सारे नॉर्म्स मंजूर हैं, सारे सिलेबस यहाँ चल रहे हैं, ये वही है जो यूजीसी पढ़ाती है। यूजीसी ने सारे कागजात देखे हैं। अरे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के दफ्तर पे जाके छापा मारो, वहां जौहर यूनिवर्सिटी का सारा रिकॉर्ड मौजूद है, आसिम भाई सारा रिकॉर्ड मौजूद है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो है पूछताछ चल रही है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ये सब फर्जी बातें हैं। यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की एक रणनीति, एक साजिश है सरकार की। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, किसी तरह की नहीं, सारा हिसाब किताब रखा है। जाके देख लें जो अधिकारी जिस वक्त आए, उसमें कौन रोक लेगा भाई। अगर भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी आता है और वो यूनिवर्सिटी ऑफिस में जाके रजिस्टर चेक करना चाहता है, बैंक अकाउंट चेक करना चाहता है, तो कभी भी चेक कर ले। उसका ये तरीका कौन सा है कि यूनिवर्सिटी का गेट बंद करके हजारों की फोर्स लगा के एक टेरर का माहौल पूरे शहर में बना के और आप कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि एक रामपुर जैसे छोटे शहर में आजम खान साहब ने एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी है जो अल्पसंख्यकों, जिसको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा प्राप्त है। जब से जौहर यूनिवर्सिटी बनी है, सैकड़ों यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में बन गई है। कहीं जा रहे हैं, कुछ मालूमात कर रहे हैं, कहीं इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। एक जौहर यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जौहर के नाम पे जो फ्रीडम फाइटर थे हिंदुस्तान के सबसे बड़े, और हमारे जो भाजपा के नेता हैं उनको ये नहीं पता कि वो फ्रीडम फाइटर थे। वो बंटवारा कराया था, वो कहते हैं कि बंटवारा कराया था। बंटवारे से 16 साल पहले उनकी डेथ हो गई है 1931 में। उन्होंने 52 साल की उम्र में 1931 में उनकी डेथ हो गई, और उन्होंने जो ये 52 साल की उम्र थी भारत की सेवा में लगा दी, आजादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के सदर रहे 2 बार। मोहम्मद अली जौहर इतना बड़ा नाम है, मुसलमान हैं, बस उनका कसूर यह है कि मुसलमान हैं, रामपुर में पैदा हुए, बिल्कुल न उन्हें बोलने वालों को न हिस्ट्री पता, न वाकयात पता, कुछ नहीं पता।